आज हम कितना संघर्ष कर रहे हैं। यह आप बहुत बेहतर तरीके से जानते हैं। और इसी संघर्ष के बीच में अलग अलग क्षेत्रों से ऐसा नहीं है कि हम कमजोर हैं, हमें थोड़ा समय लगता है। हम सामाजिक रूप से कमजोर हैं, आर्थिक रूप से कमजोर हैं, बौद्धिक रूप से कमजोर हैं। और इसी कमजोरी का फायदा बड़े लोग, सामंती विचार वाले लोग बड़ी चालाकी से उठाते हैं। आदरणीय दिसोमगुरु शिबू सोरेन जी आज हमारे बीच में नहीं है। जब उन्होंने अलग राज्य की परिकल्पना की तो बाजार का लोग हंसता था कि आदिवासी लोग राज बनाएगा, ये लोग तो हड़िया दारू पी करके पेड़ के नीचे पड़ा रहे। आज सच्चाई पूरे देश के सामने है। 2000 ईस्वी में अलग राज बन गया। ये बात सही है। उस समय यही नारा लगता था झारखंड में, कैसे लेंगे झारखंड, लड़ के लेंगे झारखंड। आदो बाबन बतावा झारखंड बुदबन हथावा। ना मोबाइल, ना गाड़ी, ना मोटर, उसके बावजूद झारखंड के लोग झारखंड के लिए, झारखंड के जल जंगल जमीन के लिए चींटियों की तरह एकजुट हो जाते थे। राज अलग हुआ तो फिर मजाक का पात्र बना आदिवासी समाज। अरे चलो राज तो बन गया, लेकिन राज पर तो राज हम ही लोग कर सकता है, ये आदिवासी लोग थोड़ी कर सकता है। और हुआ भी वही। हम लोगों को तो राज लेना था। हमारे अग्रणी नेताओं ने सोचा कि राज अलग होगा, झारखंड के आदिवासियों का, वहां के मूलवासियों का विकास होगा। राज अलग करने में कौन कितना दिनों तक भूखा रह सकता है, आंदोलन कर सकता है, पुलिस का लाठी खा सकता है, उसकी जरूरत थी। और नतीजा यह हुआ कि हम सब लोगों का विधायक कम और हमारे विरोधियों का विधायक लोग ज्यादा बन गया। और लगातार वो लोग सत्ता में रहा। 15-16 साल से अधिक वर्षों तक उन लोगों ने झारखंड में राज किया और झारखंड की हालत वो बना दिया कि अगर हम लोग फिर से कमाल नहीं संभाले होते तो शायद झारखंड बच नहीं पाता। इन 16-17 सालों में झारखंड में लोग भूख से मरने लगे थे। हाथ में राशन कार्ड लेकर के भात भात करके लोग मरा। हमने देखा, हम उन लोगों के घर भी जाते थे। आदरणीय गुरुजी उसमें बुजुर्ग हो रहे थे। फिर हम लोगों ने कमान संभाला। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। इतना हमारा पूर्वजों का जो बलिदान है, जो उनका खून बहा है, इतने महिलाओं का मांग का सिंदूर उजड़ा है, इतना नौजवान अनाथ हो गया है, इनका बलिदान को ऐसे नहीं जाने दिया जाएगा। हम लोगों ने कमर कसा, पूरे राज्य में संघर्ष यात्रा निकाली। एक एक गांव, एक एक घर, टोला मोहल्ला तक हम लोग गए, लोगों को जगाने के लिए कि राज्य को बचाना है। कुछ दूर तक आवाज पहुंची और बहुत मजबूत नहीं, थोड़ा कमजोर ही सही, सत्ता हम लोग के हाथ में आई। उसके बाद फिर हम लोगों ने जो 5 साल के अंदर जो वहां के आदिवासी, वहां के मूलवासी, जो जिनके पास जो लोग कभी ना शहर देखा, ना ब्लॉक देखा, ना डीसी, एसपी, सीओ, किसी को नहीं जानता, ऐसे लोगों तक हम लोग की आवाज जाने लगी, हमारी योजनाएं जाने लगी। और अंतोगत्वा 2019 की चुनाव में
जब हमारे विपक्ष प्रचंड ताकत के साथ राज पे राज जीते जा रहे थे, राज के नेताओं को डरा धमका करके ईडी सीबीआई करके जेल में ठूसा जा रहा था, हमारा भी बारी आ गया। हमारे राज में भी उन लोग धमक पड़े। पूरे कार्यकाल एन केन प्रकारेण सरकार गिराव अभियान चला, लेकिन हम लोगों ने भी मजबूती से मोर्चा संभाल रखा था। कई बार कोशिश हुई, जब जब उन लोगों ने कोशिश किया उनको मुंह की खाने पड़ी। और आज 2019 में वही झारखंड की जनता ने इतना बहुमत दिया कि आज तक उतना बहुमत के साथ कोई भी सत्ता में नहीं आया, क्योंकि उनको पता है कि उनका दुख दर्द अगर कोई समझ सकता है तो हमारा ये समाज के बीच का ही आदमी समझ सकता है, जो उनके तकलीफों को देखा हो, समझा हो, झेला हो। आज जिस अंग्रेजों के साथ हमारे पूर्वज लड़ाई लड़ते थे, संघर्ष करते थे, और जो अंग्रेज हम लोग को गुलाम बना करके बंधुआ मजदूरों की तरह हम लोग के साथ व्यवहार करता था, आज उन अंग्रेजों के बगल में हमारा नौजवान जब बैठ करके उसके साथ पढ़ाई पढ़ा, बड़ी शिक्षाएं ले रहा है। कभी ऐसा भी था और आज भी ये दंश है। हम अपने ही देश के अंदर ज्यादा जुल्म देखते हैं। आज भारत देश में हम लोग हैं, लेकिन ये असम में, असम की स्थिति देखिए। भारत देश में रहते हुए हमारे यहां के आदिवासी अपना हक अधिकार, अपना मान्यता के लिए संघर्ष कर रहे हैं। ये तो बड़ा ही विचित्र बात है। ये ऐसी विडंबना शायद बड़ा ही दुर्भाग्य है कि आज अपने ही देश के अंदर हम लोग अपना अधिकार, अपना मान्यता पाने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। बातें कई सारी, एक एक पीड़ा अगर हम लोग पर बहस करेंगे तो बहुत लंबा बहस होगा। चाय का उद्योग, इस देश का चाय का उद्योग आदिवासियों के खून पसीने से चलता है। पूरा देश का चाय का उद्योग, और आज आदिवासी किस हाशिए पर है? अभी तो हमारे चंबा लिंडा जी ने बताया कि अलग अलग राज्यों में क्या मिलता है। आज आपको न्यूनतम मजदूरी भी उपलब्ध नहीं है, और ये लोग आदिवासियों के हितैषी कहते हैं। ये लोग कभी आदिवासियों के हितैषी नहीं हो सकते। ये लोग कभी नहीं चाहते कि हमारे आदिवासी समुदाय के लोग सामाजिक रूप से मजबूत हो, आर्थिक रूप से मजबूत हो, बौद्धिक रूप से मजबूत हो। अगर हम बौद्धिक रूप से, आर्थिक रूप से मजबूत होने लग गए तो हम अपनी हक अधिकार की बात करेंगे, हम अपने जल जंगल जमीन की बात करेंगे, हम उनसे बहस करेंगे। हम बहस ना कर पाए, इसलिए अलग अलग तरीके से हम पर ये लोग जुर्म करने पर लगे रहते हैं। अगर यहां का आदिवासी, देश का आदिवासी दलित पिछड़ा पड़ गया, आर्थिक रूप से मजबूत हो गया, बौद्धिक रूप से, आज बाबा भीमराव अंबेडकर जी को इतना बड़ा विद्वान होने के बावजूद इन सामंती विचार वालों ने उनको नीचा दिखाने का कोई कसर नहीं छोड़ा। अगर आज हम लोग का समाज मजबूत होगा तो उसके घर में बर्तन कौन मांजेगा, उसका गाड़ी का ड्राइवर कौन बनेगा,
घर में माली कौन करेगा?